करियो। एक दूजे के संग में, एक दूजे के संग में करो न घात रे इधर अयो सुदामा। थोड़े से चना पोटली में बांधिए, कहीं ले जाओ लाला, दोनों मिल बांट के खा लेना। ये जंगल में पहुंचे, कृष्ण तो लकड़ियां तोड़ने के लिए वृक्ष पे चढ़ गए, सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगा है। बुजुर्गों ध्यान देना, विद्वान कहते हैं कि सुदामा ने चना जो थे वो कृष्ण से चुरा के खाए थे। आप पहला श्लोक है कि कृष्ण से आसीत च सखा ब्राह्मणो विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त हो, प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा में शांति हो, वो कभी भी कृष्ण के साथ कपट नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा में शांति हो, जो सब कुछ जानता हो। ये चना ऐसी जगह से आए थे, जो इन चनों को खाता वो गरीब हो जाता, दरिद्र नहीं। दरिद्र में और गरीबी में बहुत फर्क है। गरीब वो है जिसके पास 1 रुपया है, उसी 1 पैसे में, 1 रुपए में संतुष्ट है कि मेरे पास इतना दिया भगवान ने, मैं खुश हूं। और दरिद्र वो है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और फिर भी वो ये सोच रहा कि हमें पड़ोसी का भी मिल जाए, रिश्तेदारों का भी मिल जाए, घर परिवार वालों का भी मिल जाए। ये दरिद्र होते हैं। एक राजा, बहुत धनवान राजा, तो धनवान ही होगा, दूसरे देश पे चढ़ाई करने जा रहा था। रास्ते में एक संत जी मिल गए। कहां जा रहे हो राजा साहब? बोले दूसरे देश का राजा कमजोर है, उस पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, उसका धन लूट के लाऊंगा। हाथी पे बैठा था राजा। संत जी ने कहा कि नीचे उतर के आ। राजा नीचे उतरा, संत को प्रणाम किया। संत बोले हाथ आगे बढ़ा। राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, एक खोटा सिक्का निकाला और खोटा सिक्का निकाल के महाराज राजा के हाथ पर रखा। बोले ये ले जा। राजा ने सिक्का फेंका। बोले कैसे महात्मा हो? अरे आप इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, ये खोटे सिक्के का मैं क्या करूंगा? अरे हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। संत जी को देख के बोले कि धनवान कोई ना है। तो संत बोले अरे ओ मूर्ख, जब तू इतना ही बड़ो धनवान है तो फिर दूसरे को लूटने काहे को जाए रहो? अरे तू अगर धनवान ही होता तो लूटने नहीं जाता। तुझसे बड़ा दरिद्र हमने दुनिया में दूसरा नहीं देखा। आप समझिए कि ये जो चना है, दादा उज्जैन नगरी में एक मैया भीख मांगा करती थी, उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया। उसने वो चनों की पोटली अपनी झोपड़ी में रखी। अब रात में आए चोर, चोरों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने वो चने उठाए झोपड़ी से और लिए और लेकर के गुरु सांदीपन के दरवाजे से है के निकले। अब भगवान की कृपा रही कि वो चना सांदीपन जी के दरवाजे पे ही छूट के गिर गई। सुबह जब गुरु मैया वो माँ ने झाड़ू लगाई तो वो बाहर चने पड़े थे। सोचा किसी विद्यार्थी के चने उठा करके अंदर रख दिए। और जो भिखारिन मैया थी उसे पूरे दिन की कमाई जब सवेरे नहीं मिली तो उसने श्राप दिया है कि हमारे पूरे दिन की कमाई कोई ले गया, मैं श्राप देती हूं जो चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। ये श्रापित चने हैं, ये श्रापित चने हैं। अब वो सुदामा के लिए तो श्लोक में प्रशांत आत्मा जितेंद्रियम लिखा है, वो जानते थे कि श्रापित हैं। अगर मैंने कृष्ण को दे दिए तो न तो मेरा पेट भरेगा, मैं भी काम से जाऊंगा और कृष्ण भी काम से जाएंगे। और अगर मैंने खुद खा लिए तो अकेला मैं ही जाऊंगा, और अगर अकेले कृष्ण को दे दिए तो मित्रता किसी काम की नहीं है। मैं जानता हूं। और कृष्ण को क्या छुपा, वो तो अच्छे से ही जानते थे कि ये चना श्रापित है।
अब वो चना जो है, आप सोच रहे हो, जिसने भागवत पढ़ी है वो आप सोच रहे होंगे कि गरीब नहीं सुदामा दरिद्र थे। दादा मानती हूं कि भागवत में पूरे श्लोक में एक दरिद्रा शब्द आया है। पूरे श्लोक में एक सुदामा चरित्र में दरिद्रा शब्द आया है। वो दरिद्रा है, मतलब वो सुदामा के लिए नहीं था महाराज, वो पत्नी के लिए है। अब आप सोच रहे हो कि विप्र गरीब और पत्नी दरिद्रता, ये तो गलत है। अब आप बताइए, एक बाप के दो बेटे हों, एक पुलिस में भी लग सकता है, एक चोर भी हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, एक चोर भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि एक बाप के दो बेटे दोनों पुलिस में लग जाए। तो वो तो एक खून जब अलग अलग काम कर सकता है, तो पत्नी पराये घर से आई है, वो दरिद्रा हो सकती है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा की इच्छा कभी होती नहीं थी कि मुझे कोई कुछ दे जाए, ये उनका अनुभव था ही नहीं। ये सुदामा जब चनों को चबने लगे तो कटकट की आवाज हुई। भगवान पूछने लगे, भैया क्या खा रहे हो? बोले ठंड की वजह से दांती वज्रेश भगवान वृक्ष पर बैठे मुस्कराए रहे। बोले धन्य हो भैया, तुम्हारे जैसी मित्रता हमने काऊ को नहीं देखी। अब चने तो खा लिए, आंधी पानी बंद हुआ। जब दोनों मित्र वापस आए तो समय के अनुसार विद्या पूरी हो चुकी थी। विप्र के हाथ से जब कृष्ण ने हाथ छोड़ा तो सुदामा भगवान के गले से लग के खूब रोई। भगवान बोले क्या बात है, काहे को रोए रहे? सुदामा बोले भैया बस रो नहीं रहा हूं, आज आप हमसे अलग हो रहे, आप अगर बड़े बन जाए तो हमें भूल मत जाना। कृष्ण मन ही मन में बोले, अब तुमने जो करो वो तो भुगतोगे, जब हमारी गलती ना है। सुदामा बाएं छोड़ाए तो निबल जाने की मोए, हृदय सो कर जाए सबल जाने तो बोले माधव सबल जाने तो। कृष्ण तो आए कि प्रभु की कृपा से, जो भगवान आए तो प्रभु तो द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की हालत बिगड़ी। एक सुशीला नाम की लड़की से विप्र ने शादी की। जा दिन से सुशीला ने कदम रखो, बा दिन से पेट भरे के भोजन नहीं मिलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। एक बात और, लोग कभी कभी कृष्णा बोलते कृष्णा, और कई जगह मैंने देखा भी है कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी कृष्णा रखा, मतलब लड़कों का। पता है कृष्णा किसका नाम है? भगवान कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। भगवान की जो सबसे चहेती बहन है, जो भागवत का प्रमाण है, जिसका नाम है द्रौपदी, और उसे ही लोग कृष्णा बोलते हैं। आप अगर कृष्णा कृष्णा बोलोगे तो बैकुंठ में तो जाओगे, लेकिन वहां स्वागत करने के लिए कृष्ण नहीं, उनकी बहन आपके लिए द्रौपदी खड़ी होगी। स्वागत के लिए, सम्मान के लिए वहां कृष्ण नहीं,
द्रौपदी खड़ी मिलेगी, क्योंकि वो कृष्णा है और यहाँ इनका नाम है कृष्ण और द्रौपदी का नाम था कृष्णा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं कि यहां माना कि सुदामा की धोती 20 जगह से फटी है, मान लिया। माना कि सुदामा का घर ऐसा है, अगर धूप निकल आए और कमरे की धूप तब तक न जाए जब तक सूर्य। दादा जैसे ही आवाज लगाई तो सुशीला अंदर से विचार कर रही कि भिखारी के द्वारे पे भिखारी आओ है, क्या दिक्कत है भाई? जब पूरी दुनिया को पता कि खाए को दाने ना आए और हमारी दरवाजे पे कोई आवाज लगाए रहो कि माता भिक्षा में ही, अरे या तो खाने को दाने नहीं है। सो बाहर तो निकली, भगवान ने खूब देख लो कि भाभी है। सो संत के भेष में भगवान बोले लाओ कुछ भेंट है, दक्षिणा है, कुछ पात्र में ले आओ, कुछ खाना है, भूखा हूं। सुशीला बोली हमें जल लग रही है नाथ कि तुम हमारे दरवाजे पहली बार आई हो। अरे ओ नाथ हमारे द्वारे बिना गरीबी के कछु मिलवे वालो नहीं। भगवान बोले बन गो काम। अच्छा जी बताओ तुम्हारे पति कहाँ है? पति बोले वो बाहर गए हैं। सुदामा बोले देवी वैसे तुम बहुत सीधी लगती हो। सुशीला बोली वो तो है। अच्छा औरतन को समझाए वो बहुत आसान है, 2-4 बड़ाई कर दो बस, कुछ भी नहीं इनको चाहिए। बोले देवी आप बहुत सुशील हो, नाम भी सुशीला ही है। जी जी। तो पति ने कुछ तुम्हें बताया? बोले नहीं तो। बोले तो आज अगर आए तो उनसे ये पूछना कि उनके और द्वारकाधीश कृष्ण के संबंध क्या है। सुशीला बोली क्यों? बोले बस ऐसे पूछ लेना। मुझे जहां तक लगता है तो वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना वो तुम्हारे पति के असली मित्र हैं। सुशीला बोली काहे को मजाक कर रहे हो नाथ, कहाँ वो और कहाँ मेरे पति? बोले अच्छा पूछ सकती हो? बोले बिल्कुल। अब कृष्ण तो आगे लगाए निकल गए। सुदामा शाम को आए, सो पत्नी ने पानी दियो, हाथ जोड़े, चरण स्पर्श किए, नाथ कुछ पूछना है। हाँ देवी पूछो। बोले सच बोलना, आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? एकदम चौंके। किसने बोला? बोले बस बता दो हैं या नहीं है। अरे सुदामा बोले हमें और कृष्ण और गुरुजी के यहाँ के अलावा कोई पता ही ना है कि हमारे मित्र हैं या ना है। हमने कहूँ अपनी पत्नी को नहीं बताई। अब आप समझिए आजकल को बड़े आदमी तो जान पहचान है जावे का वो आदमी की, तो ऐसे बोलेंगे तुम हमें फोन करती हो, हम नेताजी से तुम्हें बात कराई दी, तुम हमें बता दी हो, हमारी उनसे बहुत बढ़िया जान पहचान है, हम तुम्हें मिलवाई दी। और एक वो सुदामा है जिसने पत्नी को नहीं बताया कि हमारे बचपन के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा बोले किसने बोला? बोले द्वारे पे एक संत आए थे, सब घुटने के बल बैठ गए सुदामा और रोए के बोले अरे ओ पगली तेने तो गजब कर दियो। क्यों? अरे यो बावरी जब पूरी दुनिया को पता ना है कि हमारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, हमारे द्वारे पे कन्हैया के अलावा कोई दस्तक देवे वालो नहीं, वो ही दस्तक दे के गया है और तूने भाई पानियों की नहीं पूछ पाई। सुशीला बोली ना तब हमें क्या पता कि वो कृष्ण है। आप समझिए वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि द्वारे पे अगर संत आ जाए, भिखारी आ जाए, कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए और वो भूखा है तो आप बिना भोजन खिलाए उसको ना जाने दें। पता नहीं कब आप पे कृपा हो जाए, कब आपके दरवाजे पे वो आ जाए। एक मल्लाह था, मल्लाह माताओ, तो जो वो मल्लाह था इतना गरीब था, उसने गांव के एक सेठ से पैसे उधार लिए 1 लाख रुपए, ब्याज पे उठाए। तो मल्लाह की बिटिया की शादी थी। मल्लाह की एक आदत थी कि जो भी कोई बात करता था तो बस इतना ही कहता था कि सब रघुनाथ जी जाने। जो भी बात होती थी यही कहता था कि रघुनाथ जी जाने। तो 1 साल बाद मल्लाह ने पैसा सेठ को वापस किए बिद ब्याज के,
और पैसा वापस करवे के बाद सेठ ने एक पर्ची लिखी और वह पर्ची पे लिख के ऐसा लिखा कि तुम आओ हमारा हिसाब किताब बराबर है, तुमने हमारे पैसा वापस करे, अब हमारा तुम्हारा लेन देन खत्म। मल्लाह बोलो सेठ जी जब पर्ची की क्या जरूरत है, तुम हमें जानते हो, सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में लालच पैदा हो गया, बोले ये तो मूर्ख है, इसे मूर्ख बनाना आसान है। बोले जा भैया मल्लाह एक गिलास पानी ले आ। सब पानी लेवे को मल्लाह गो। सेठ ने बब पर्ची तो उठाए के डायरी में रख दी, डायरी में अंदर, और ऐसी एक पर्ची फाड़ी पर उल्टो सीधो लिख के पकड़ा दे, बोले ले जा, दे दई पर्ची। मल्लाह पर्ची को लेके चले, विचार कर रहे हमारे सेठ को हिसाब किताब है, लेकिन सेठ ने 15 दिन बाद मुकदमा कर दियो। बोले जब मल्लाह ने 1 लाख रुपया ले वे वापस नहीं करे। अब जब मुकदमा हुआ, सुनवाई, उसे पता ही नहीं मल्लाह को कि मुकदमा हो चुका। सुनवाई हुई 1 महीना बाद जब मल्लाह को पता चलो, सो सिपाही लेके और कचहरी में खड़ो करो कोर्ट में। सो कटघरा में मल्लाह खड़े, एक तरफ सेठ हैं, एक तरफ मल्लाह। जज साहब ने पूछी, हाँ भैया मल्लाह पैसे लिए थे? हाँ जज साहब लिए थे। तो जब लिए थे तब कौन था? रघुनाथ जी थे। सेठ जी बोले रघुनाथ जी तो आते ना, ऐसो कोई गांव में आदमी ना जो नाम रघुनाथ हो, ये किसका नाम ले रहा है? बोले नहीं महाराज वहां कोई नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। तो बोले सेठ जी जब दिए थे तब कौन था? जवाब दो।